नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के सोर घाटी में मनाए जाने वाले एक ऐसे उत्सव की जो यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के कृषि प्रेम, पशु प्रेम और यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है और इन तीनों के संगम का बेजोड़ उदाहरण है, जिसे कहते हैं हिल यात्रा। पिथौरागढ़ में मनाए जाने वाले गौरा महेश्वर पर्व के 8वें दिन यह हिल यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। हिल का अर्थ है कीचड़ और यात्रा का अर्थ है महोत्सव। तो कीचड़ का महोत्सव हिल यात्रा के रूप में पिथौरागढ़ के कुमौड़ नामक गांव में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी कि कैसे यह हिल यात्रा प्रारंभ हुई और क्या इसके इस समय पर सामाजिक और आर्थिक सरोकार है। हिल यात्रा के संबंध में जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त कहानी प्रचलन में है वह इस प्रकार है कि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व पिथौरागढ़ जिले में नरभक्षी बाघ का बहुत ज्यादा आतंक हो गया था, जिससे अपनी प्रजा को बचाने के लिए तत्कालीन चंद राजा कुरु ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस नरभक्षी बाघ का शिकार कर देगा उसे वह मुहमांगा इनाम देंगे। इस घोषणा के उपरांत 4 मेहर भाइयों ने उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने का बीड़ा उठाया और चंडाक के वनाच्छादित क्षेत्रों में जाकर उस नरभक्षी बाघ का शिकार कर दिया। उस नरभक्षी बाघ के शिकार से राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने चंडाक क्षेत्र में उन 4 मेहर भाइयों से बोला कि आप जो भी मांगना चाहते हैं इनाम के तौर पर वो मांग सकते हैं। 4 मेहर भाइयों ने इसके एवज में चंडाक क्षेत्र से नीचे सोर घाटी की तरफ दिखने वाला संपूर्ण भूभाग इनाम के रूप में राजा से मांग लिया। तो राजा ने वह कुरमौर नामक जगह उन लोगों को इनाम के तौर पर प्रदान कर दी, जो बाद में अपभ्रंश होकर कुमौड़ बन गया और इसी कुमौड़ में यह हिल यात्रा मनाई जाती है। कुमौड़ में हिल यात्रा का आरंभ कैसे हुआ, इसके संदर्भ में यहाँ के लोगों में एक कथा प्रचलन में है कि राजा कुरु को नेपाल नरेश प्रताप मल्ल के द्वारा वहां होने वाली इंद्र यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण आया, लेकिन राजा अपनी कार्य व्यस्तताओं के चलते उस समारोह में शामिल होने में असमर्थ थे। तो उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हीं 4 मेहर भाइयों को वहां नेपाल भेजा कि आप जाएं और इंद्र यात्रा में शामिल हों। चारों मेहर भाई इंद्र यात्रा में चले गए। इंद्र यात्रा के संदर्भ में एक कहावत है कि एक बार भगवान इंद्र की मां ने पूजा अनुष्ठान के लिए भगवान इंद्र से पारिजात पुष्प लाने को बोला। भगवान इंद्र स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में भेष बदलकर उस पारिजात पुष्प को लेने के लिए आए। तो इस समय के काठमांडू के आसपास जब उन्होंने वह पारिजात पुष्प तोड़ा, वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया। ऐरावत हाथी को भगवान इंद्र का पता न लगने पर वह पूरे काठमांडू शहर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और शाम तक भी भगवान इंद्र के वापस न लौटने पर उनकी माता स्वयं काठमांडू शहर पर आई और उन्होंने बोला कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है वह कोई और नहीं बल्कि भगवान इंद्र है। तो वहां के लोगों ने क्षमा प्रार्थना की और भगवान इंद्र को तत्काल रिहा कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्र की मां दागिनी जी ने वहां के लोगों को आशीर्वाद स्वरूप 2 वरदान दिए कि एक तो पूरे साल में मरने वाले लोगों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और दूसरा उस क्षेत्र में कभी भी धन धान्य के लिए वर्षा की कोई कमी नहीं होगी। तो वर्षा के देवता इंद्र की इस कथा के आधार पर वहां हर साल नेपाली कैलेंडर वर्ष के 11वें महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक, शुक्ल पक्ष की द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक 8 दिन तक यह इंद्र यात्रा त्योहार मनाया जाता है। तो अब चारों भाई उस इंद्र यात्रा में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए थे और इंद्र यात्रा में अनुष्ठान, पारंपरिक नृत्य और वेशभूषाओं का बहुत ज्यादा प्रचलन है और वहां पशु बलि भी दी जाती थी उस समय पर, जिसमें भैंसे को काटा जाता था। तो जब वो वहां उस इंद्र यात्रा में भैंसे को काटने लगे, उस भैंसे के सींग इतने बड़े थे कि वो उसके पीठ तक जा रहे थे और कोई भी व्यक्ति उस भैंसे को काटने में समर्थ नहीं था। इससे परेशान होकर वहां के नेपाल नरेश ने गुहार लगाई कि जो भी व्यक्ति इस भैंसे की बलि दे देगा उसे हम इनाम के तौर पर जो भी वह मांगना चाहे वह मांग सकता है। अपनी अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए एक बार फिर से इन 4 मेहर भाइयों में से एक मेहर भाई ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया और उसने उस ऊंचे जगह से उस भैंसे को घास दिखाई। जब भैंसे ने घास खाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर की तो नीचे से एक छोटे मेहर भाई ने खुकरी के एक ही वार से उस भैंसे की गर्दन धड़ से अलग कर दी, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने बोला कि आप जो भी इनाम मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। चारों मेहर भाई उस इंद्र यात्रा के एकदम पारंपरिक परिधानों से और मुखौटों से इतने ज्यादा अभिभूत थे कि उन्होंने बोला कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमें भी आप यहाँ अनुमति दीजिए कि हम यहाँ से कुछ मुखौटे ले जाएं और इसका हम अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से यह त्योहार मनाएं जिस प्रकार से यह इंद्र यात्रा यहाँ मनाई जा रही है। नेपाल नरेश ने खुश होकर उन्हें कुछ मुखौटे दिए, जिसमें सबसे मुख्य मुखौटा है लखिया बाबा का मुखौटा। और हिल यात्रा जब संपन्न होती है तो अंत में लखिया बाबा ही वहां पर आते हैं और सभी लोगों को सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद देकर अगले साल फिर से लौटने का वादा करके जाते हैं। और कहते हैं कि जब
चारों भाई इंद्र यात्रा से नेपाल नरेश के द्वारा दिए गए इनाम में उन मुखौटों को लेकर वापस अपने क्षेत्र में लौटने लगे तो पिथौरागढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर शेरादेवल नामक स्थान पर वह मुखौटे अचानक से कांपने लगे और उन मुखौटों से देवता रूपी भविष्यवाणी हुई कि या तो हमें वापस अपने ही स्थान पर पहुंचा दिया जाए, अन्यथा अगर आप हमें कहीं और ले जाना चाहते हैं तो हमारा उसी प्रकार से आदर सत्कार करते हुए इस परंपरा को जीवित रखा जाए जो कि इंद्र यात्रा के रूप में नेपाल में मनाई जाती है। तो कुमाऊं के चारों मेहर भाइयों ने उन मुखौटों को लाकर यहाँ उसी प्रकार से हिल यात्रा का शुभारंभ किया। हिल यात्रा का मुख्य आकर्षण यहाँ का वह पारंपरिक मुखौटा नृत्य है जो मुखौटे इंद्र यात्रा से नेपाल नरेश के द्वारा मेहर भाइयों को प्राप्त हुए थे, जिनमें हिरण, चीतल, पुतारियां, छोटा बल्द, बड़ा बल्द अर्थात छोटा बैल और बड़ा बैल और लखिया बाबा का मुखौटा सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और साल दर साल यह परंपरा इसी प्रकार से चली आ रही है, जिसमें सर्वप्रथम आप लोगों को मनोरंजन के माध्यम से आपको कृषि प्रेम और पशु प्रेम की ओर जागृत किया जाता है। आपको बताया जाता है कि किस प्रकार हमारी कृषक अर्थव्यवस्था में बैलों का, हल का, लोगों का और पुतारियों का विशिष्ट स्थान है। इसके अलावा अंत में हिल यात्रा के समापन के समय लखिया बाबा आकर आपको आशीर्वाद देते हैं ताकि आपके क्षेत्र में, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। लखिया बाबा को कुछ लोग लखिया भूत नाम से संबोधित करते हैं, परंतु वह लखिया भूत ना होकर उसके पीछे की जो कहानी है वह इस प्रकार है कि जब माता सती दक्ष महायज्ञ में सती हो गई थी तो क्रोध स्वरूप शिवजी ने अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी थी और उसी जटा से अत्यंत उग्र वीरभद्र नामक उनके गण ने अवतार लिया और उन्हीं वीरभद्र बाबा को, भगवान वीरभद्र के स्वरूप को ही लखिया बाबा माना जाता है। लखिया बाबा कुमाऊं क्षेत्र के और संपूर्ण पिथौरागढ़ के आराध्य देव हैं जो प्रसन्न होने पर आपको धन धान्य, सुख समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य से नवाजते हैं। तो हिल यात्रा में आने वाले सभी दर्शक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं अपितु कृषि प्रेम अर्थात बैलों का और व्यक्तियों का आपस में क्या प्रेम रहता है, क्या सामंजस्य है, किस प्रकार कृषक अर्थव्यवस्था को निभाने में हमारे वन्य जीव, हमारे पालतू जानवर और हमारे लोग मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं, कैसे पुतारियां लोगों का मनोरंजन किया करती थी, यह इस हिल यात्रा के माध्यम से लोगों को जानने को मिलता है। और अंत में लखिया बाबा सुख समृद्धि का आशीर्वाद समस्त जनता को देते हैं। यह कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग भी अपनी लोक कथाओं से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने आसपास के लोगों को देखें कि किस प्रकार उन्होंने हमारे समाज को तरक्की की एक नई राह दिखाई है, वो भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए। हिल यात्रा इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों ने अपने समाज का विकास किया है, अपनी कृषि का विकास किया है, कृषि अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाया है, सुदृढ़ बनाया है और किस प्रकार पशुओं और वन्य जीव के प्रति प्रेम और आपसी सद्भाव का परिचय दिया है। आप लोग भी इसी प्रकार अपनी लोक कथाओं से, अपनी लोक मान्यताओं से जुड़े रहें। उत्तराखंड का जो सार है वह यहाँ की अप्रतिम छटा और इसी प्रकार की विभिन्न लोक कथाएं हैं जिनसे लोग आज भी जुड़ाव महसूस करते हैं। आप लोग भी आए, हिल यात्रा का आनंद लें और अपने बड़े बूढ़ों से इन लोक कथाओं को सुनकर इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि यह प्रथाएं ऐसे ही चलती रहें और आपको इसी प्रकार मनोरंजन और ज्ञान देती रहे। और इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं सभी सामाजिक क्षेत्रों में अग्रणी लोगों से यह विनती करना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रथाओं को आगे बढ़ाएं और यूनेस्को की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज की सूची में इस हिल यात्रा को शामिल करवाने के लिए प्रयत्न करें ताकि हम लोग इस प्रकार की प्रथाओं को उत्साह से मना सकें और लखिया बाबा का भरपूर आशीर्वाद ले सकें। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ आपके साथ फिर से मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद।